नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री कृष्णा क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किया था और यहाँ से हम 9 to 16 करेंगे। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशो ऑफ 5:7। अब इन दोनों की जो एज है उसका रेशो दे रखा है 5:7 4 years लेटर, मतलब 4 साल बाद। देखिए ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 5:7 और 4 years लेटर 4 साल के बाद में क्या होता है, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। मतलब 4 साल बाद अगर उनकी एज का सम करते हैं तो 56 होगा और उनकी प्रेजेंट एज क्या है, वोट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, देखो बताया था पिछले वीडियो मैंने कि जब कभी भी रेशियो में कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उसको आप एक्स मानिए। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट द एज ऑफ राहुल, राहुल की एज हमने मान ली, जैसे यहाँ पे दे रखा है 5:7। या नाम देखो पहले किसका है, राहुल का। तो ये रेशो का जो डिजिट है ये राहुल का है और सेकंड नंबर पे हरुण है, तो ये 7 है हरुण का। तो ये 5 है तो इसको हमने लिख दिया 5x। इसी तरीके से सो द एज ऑफ हरुण की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ 5x हो गया तो ये रेशो में इसका है, तो ये डिजिट हो गया हमारे पास में 7x। ये इन दोनों की प्रेजेंट एज हो गई है, ये लिख सकते हो आप प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे दे रखा है 4 years लेटर, 4 साल के बाद में, तो यहां लिख दिया आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years। अब देखिए राहुल की एज कितनी होगी, राहुल्स एज ये यहां 5x दे रखा था, 4 साल के बाद में इसमें 4 ऐड कर देंगे, 5x + 4। इसी तरीके से हरुण की एज, हरुण्स एज कितनी हो जाएगी, 7x + 4। कभी भी लेटर बोलता है तो प्लस करते हैं और बिफोर बोले तो माइनस करते हैं। तो ये उनकी प्रेजेंट एज थी, हमने क्या किया 4 साल के बाद में, तो 4 साल में क्या करते, दोनों में प्लस कर दिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 4 years लेटर, 4 साल बाद, सम ऑफ देयर एजेस, मतलब इन दोनों का जो सम है, तो यहां पे डालेंगे ACQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि इन दोनों की एज का जो सम है x + 4, ये तो हो गई राहुल की एज और ये है हरुण की एज। इन दोनों का जो सम है वो दे रखा है 56। तो हम क्या करेंगे, इक्वल में रख देंगे 56। सम यानी ऐड करना, ये राहुल की एज और ये हरुण की एज, इन दोनों को ऐड किया। ये देखिए वेरिएबल दोनों ऐड हो जाएंगे, 5x और 7x हो मिलकर के 12x और ये 4 + 4 हो गया, ये 8 और ये 56। अब ये कांस्टेंट इस तरफ चला जाएगा तो ये हो गया 12x = 56 - 8, 12x = 48 और x की वैल्यू यहां से आ गई 48/12 और ये कट करके x की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो इनकी प्रेजेंट एज के बारे में पूछा गया है। तो प्रेजेंट एज राहुल की मानी थी हमने 5x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी थी, 5x। तो 5 × 4 कितनी हो गई यहाँ पे 20 years। राहुल जो है 20 years का है। इसी तरीके से प्रेजेंट एज निकालेंगे हम हरुण की, सेवन x, 7 × 4, ये हो गया 28 years। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन ए क्लास इन द रेशियो 7:5। यहाँ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा क्लास में वो 7:5 है। नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 मोर देन है। तो हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं। तो हमने माना इसको लेट द नंबर ऑफ बॉयज, मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चन होते हैं रेशियो वाले उनको x में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको लिख दिया हमने 7x। सो
द नंबर ऑफ बॉयज के बाद में नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 मोर देन ज्यादा है, मतलब इन बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये बोल रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ बॉयज, लड़के है ना जो लड़कियों से कितने ज्यादा हैं, 8, 8 मोर देन, 8 का डिफरेंस है। तो ये बॉयज और ये गर्ल्स, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 8। माइनस कर दिया 2x इक्वल टू 8 और x की वैल्यू यहां पे आ गई 4। x की वैल्यू आ गई यहां पे 4। अब इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि क्लास के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो देखो दोनों रेशियो, टोटल स्टूडेंट ऐड कर दीजिए रेशियो को, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 5x और 7x दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 12x और यहाँ पे हो गया ये 12 और x की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से 4, तो ये हो गया 48 स्टूडेंट्स उस क्लास के अंदर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स फादर। जो बाईचुंग्स है उसका उसके जो फादर है ना, उसके ग्रैंड फादर से 26 ईयर्स ओल्डर है और बाईचुंग्स से कितने हैं, 29 ईयर्स ओल्ड। और आगे दे रखा है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 135 ईयर्स। तीनों का एडिशन जो है, सम है वो 135 है। तो ये बोल रहा है उन तीनों की एज बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम मान लेते हैं बाईचुंग्स की एज। जो बाईचुंग्स है, बाईचुंग्स एज x मान लिया हमने, लेट बाईचुंग्स एज bx। अब इसके फादर की मान लेते हैं हम, बाईचुंग्स फादर्स एज, फादर्स एज। इसके फादर की जो एज है ये लिखा हुआ है हिज ग्रैंडफादर इज 20। अब बाईचुंग्स जो फादर हैं उनकी जो एज होगी वो कितनी होगी, x प्लस 29। कैसे, बाईचुंग्स फादर की बाईचुंग्स के जो फादर हैं उसकी एज है 26 ईयर्स यंगर है किससे, ग्रैंडफादर से, और बेटे से कितने बड़े हैं, 26। अब यहां पे हो गया बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी, ये देखिए x प्लस 29 प्लस 26, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस 55। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि ये बाईचुंग्स है, ये बाईचुंग्स के फादर हैं और ये बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर हैं। तो इसकी x है, फादर इससे कितने ओल्डर हैं, 29, और ये उनसे ग्रैंडफादर होंगे, ये और भी बड़े होंगे, ये तो ये 26 साल। ये इससे यंगर हो गए 26 और ये इससे ओल्डर हो गए। यहाँ पे ओल्डर हो गया और यहाँ पे हो गया यंगर। तो इस तरीके से अब ये बोल रहा है आगे सम ऑफ देयर एजेस विल बी इज 135। तो यहाँ पे सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एज इज 135। इनको ऐड कर दीजिए, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इक्वल टू 135। ये बाईचुंग्स है, ये उसके फादर हैं और ये है उसके ग्रैंडफादर। x इनको ऐड कर लिया हमने तो ये हो गया 3x। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम तो ये हो गया, तो ये हो गया 84 और ये 135। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, 3x इक्वल में हो गया ये 51 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 17 हमने बाईचुंग्स की मानी थी, तो बाईचुंग्स की जो एज होगी वो 17 ईयर्स होगी। अब उसके फादर की और उसकी मान लेते हैं,
आपने लिख दिया एज ऑफ बाईचुंग कितनी 17। सेम टू सेम एज ऑफ हिज फादर, उसके फादर होंगे, उसकी एज कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा था x प्लस 29, तो यहाँ पे x प्लस 29 और x की वैल्यू थी 17 प्लस 29, ये हो गया 46। उसके ग्रैंडफादर की एज लिख देते हैं, एज ऑफ बाईचुंग या हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 55 था तो इनको ऐड कर दिया हमने 17 प्लस 55 और ये हो गया 72 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। मतलब आज से 15 साल के बाद में रवि की जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसके प्रेजेंट एज से। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है, तो हमने लिख दिया लेट रवीज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर्स। अब आगे लिखा हुआ है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ रवि, रवि की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 15। हमने प्रेजेंट एज मान ली x, 15 साल के बाद में 15 ईयर्स लेटर, आज से 15 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 15। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अब यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये कह रहा है कि रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अब जो प्रेजेंट एज है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब यहां पे हमने मान लिया प्रेजेंट एज और ये मान लिया हमने 15 ईयर्स लेटर बोल देते हैं इसको। ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगी। प्रेजेंट एज ये थी x थी तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कह रहा है ना कि रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को हमने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और किसके इक्वल होगी 15 ईयर्स लेटर x प्लस 50। मतलब उसकी प्रेजेंट एज 15 साल बाद उसकी जो एज आएगी उसके 4 टाइम्स हो जाएगी। ये इसको हमने 4 से कर दिया। अब ये x इस तरफ आ जाएगा, 4x माइनस x इक्वल टू 15, ये हो गया 3x इक्वल टू 15 और x इक्वल में आ गया 15/3, x की वैल्यू आ गई 5। यही रवि की एज है, यहाँ लिखा हुआ है ना प्रेजेंट एज निकालनी थी तो ये निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 13, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5.2 एंड add 2/3 then the product you get minus 7/12 what is the number। अब ये कह रहा है कि आप एक रैशनल नंबर लीजिए, उस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए 5.2 से, उसमें ऐड कीजिए 2/3 तो आपको मिलेगा क्या -7/12। तो हम ले लेते हैं, यहां लिखा हुआ है, आप नंबर मानेंगे पहले, लेट the rational number be, let the rational number be x। अब ये कह रहा है कि रेशनल नंबर सच दैट वे व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5.2, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, x जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 5.2 से। लिखा हुआ है यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, 5.2 से आपने मल्टीप्लाई किया एंड ऐड, और ऐड कर दिया कितना 2/3 टू द प्रोडक्ट। उसके बाद में इस प्रोडक्ट को, मतलब नंबर जो था उसको मल्टीप्लाई किया 5.2 को और उसमें ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, इसमें ऐड कर दिया 2/3, मतलब x नंबर मान लिया उसमें 5.2 ऐड कर मल्टीप्लाई कर दिया उसको और 2/3 ऐड कर दिया तो आपको कितना मिला, यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल -7/12। कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, ये उस तरफ चला जाएगा। 5x/2 इक्वल -7/12 -2/3 प्लस का था
इस तरफ गया तो माइनस का हो गया ये। इसके बाद में ये हो गया 5x/2 इक्वल एलसीएम आ गया 12 का इसमें डिवाइड किया 1 टाइम, मल्टीप्लाई कर दिया -7, फिर वापस से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया 4 को इससे मल्टीप्लाई किया -8, ये हो गया 5x/2 इक्वल में ये हो गया -15/12। ये दोनों माइनस माइनस के थे, प्लस हो गए। अब देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको नीचे लेके आ जाइए, इधर इस तरफ बच गया x, ये -15 मल्टीप्लाई, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2, ये 12 यहाँ था तो ये 12 लिख दिया, ये 5x के साथ में है तो यहाँ पे इसको नीचे लेके आ गया तो ये 5 आ गया इधर। यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने इसको इस तरफ भेज दिया और इसको इस तरफ भेज दिया। अब ये कट जाएंगे, 2 की टेबल से कट गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 की टेबल से ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ऊपर क्या बचा, ये 3, नीचे 6, 3 से फिर कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से हम देखते हैं तो x इक्वल में कितना है, ऊपर तो ये माइनस का साइन है और 1 बच गया, माइनस नीचे 2, -1/2, मतलब वो नंबर जो था वो था -1/2। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक के अंदर कैशियर है। सी हैज़ करेंसी नोटिस, उस नोट्स उसके पास में कुछ करेंसी के नोट्स हैं, डोमिनेशंस दे रखे हैं नोट्स की 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़। मतलब लक्ष्मी बैंक के अंदर है, कैशियर है, उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट ही हैं रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट इज 2:3:5। मतलब उसके पास में जो ये 100 रुपीज़ के 2 रेशो में दे रखे हैं, 50 रुपीज़ के ये रेशो है और 10 रुपीज़ का ये रेशो है। ये नोट दे रखे हैं, ये नोट है, 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है, 10 रुपये के नोट है। कितने नोट हैं, नंबर ऑफ नोट्स को इसने रेशो में डिनोट कर रखा है, 2:3:5। अब आगे लिखा हुआ है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। कितने हैं, 4 लाख हैं टोटल उसके पास में। तो ये बताना है हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डोमिनेशन डज सी हैव, उसके पास में प्रत्येक कितने नोट है। तो देखिए मैंने बताया था कि जब भी रेशियो में क्वेश्चन आता है तो उसको आप x लेकर के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली का मतलब है फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, मतलब फर्स्ट वाला रेशियो इसका है, सेकंड वाला इसका और थर्ड वाला इसका। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो हमने मान लिया कि 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 2x। इसी तरीके से 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 3x। और 10 रुपीज़ के कितने हैं, 5x। अब ये बोल रहा है कि टोटल उसके पास में 4 लाख है, 4 लाख। तो क्या होगा, अब देखिए ये 2x, ये 3x और ये 5x मिल करके सारा जो पैसा बनेगा वो बनेगा 4 लाख के इक्वल में। अब ये देखिए 100 रुपीज़ का नोट है तो 100 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो टोटल नोट थे और इनसे पैसा कितना बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से इससे जो पैसा बनेगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां से जो पैसा मिलेगा मैं उसको 10 से। मतलब ये तो रेशियो था पहले, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। ये नोट है, 100 रुपए के कितने नोट हैं, इतने, 50 रुपीज़ के ये नोट है, 10 रुपीज़ के ये नोट है। अगर इनको इससे मल्टीप्लाई करती थी वो तो सारा पैसा आ जाएगा कि इस 100 रुपीज़ से कितना पैसा आया, 50 रुपीज़ से कितना आया और 10 रुपीज़ के नोट जो थे उनसे कितना पैसा आया, टोटल करेंगे 4 लाख। ये हो गया 200x, ये हो गया 150x और ये हो गया 50x और ये हो गया 4 लाख। इन सबको ऐड कर दिया तो ये हो गया 400x इक्वल में 4 लाख। और यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गए और यहां से 1 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। मतलब x की वैल्यू 1000 आ गई। तो अब बताइए कितने नोट होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो। 100 रुपीज़ के कितने नोट होंगे, 2 × 1000, 2000 नोट होंगे। 50 रुपीज़ के कितने होंगे, 3x है 50 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के 3x है तो वो x का मतलब हो गया 1000, x का मतलब कितना हो गया 1000। तो यहाँ पे 2000, 3000 और 5000 तो ये हो गया 3000 50 रुपीज़ के नोट और 10 रुपीज़ के जो नोट हैं
और 5x होने की वजह से 5 मल्टीप्लाई 1000 कर दो तो वैसे हो गया ये 5000। इसमें भी इसी तरीके से ये था। तो ये टोटल नोट आ गए कि 1000 के तो इतने नोट, सॉरी 100 के तो इतने नोट होंगे, 50 रुपीज के इतने नोट होंगे और 10 रुपीज के इतने नोट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज। मेरे पास टोटल 300 रुपीज है। इन कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन, डोमिनेशन दे रखी है उनकी 1, 2 एंड 5। आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। 2 रुपीज कॉइन जो है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। मतलब जो 2 रुपीज की कॉइन है ना वो 3 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज की कॉइन से 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। हमने मान लिया कि 5 रुपए के जो कॉइन्स हैं, 5 रुपीज के कॉइन्स जो दे रखे हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, वो एक्स है। तो अब 2 रुपीज के कितने हैं, 3 टाइम्स है, इसके 3 टाइम्स है। तो हमने क्या कर दिया, ये एक्स हो गया तो ये 3x हो गया। अब यहाँ पे 1 रुपीज के हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल कितने हैं 160। तो 1 रुपीज के कितने होंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो 160 माइनस 4x, ये 5 रुपए के सिक्के हो गए। और 2 रुपए के जो सिक्के होंगे वो 3 टाइम्स मतलब 3x हो गए। टोटल 160 है। अब 1 रुपीज के कितने होंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब आगे बोला है कि टोटल कितने हैं 300। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 रुपीज के, ये 2 रुपीज के और ये 1 रुपीज के, और ये मिला करके कितना बनाएंगे 300 रुपीज। ये 5 रुपीज के हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ये 2 रुपीज के हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपीज से। ये 1 रुपीज के हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ये देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसी तरीके से 300 दे रखा है तो टोटल 300 लिख दिया। इन दोनों को मिला करके ये हो गया 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6x, और ये 1 को उस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो का वही नंबर आ जाता है और ये 300 हो गया। इनको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 7 और ये हो गया सॉरी 11 में से 4 माइनस कर दिया तो ये हो गया 7x प्लस 160 और इक्वल टू 300। देखो ये दोनों हो गए 11x, इसमें से 4x माइनस कर दिया तो 7x बच गया। अब इसको आप उस तरफ ले जाइए, 7x इक्वल में हो गया ये 300 माइनस 160, 7x इक्वल में ये हो गया 140 और x इक्वल में हो गया 140 अपॉन 7 और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 20 आ गई। अब यहाँ आगे पूछा गया है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डोमिनेशन विद मी। हर किसी के बताने कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपीज के कितने होंगे, 5 रुपीज के कॉइन्स होंगे हमारे पास में 20, क्योंकि हमने x माना था और x की वैल्यू 20 आई। 2 रुपीज के जो कॉइन्स थे उनका कितना दे रखा है 3x है, 3 मल्टीप्लाई 20 मतलब हो गया 60 कॉइन्स हो गए। 1 रुपीज के, अब 1 रुपीज के कॉइन यहाँ वैल्यू डाल दीजिए आप, तो यहाँ से ये हो गया 160 माइनस 4x, 160 माइनस ये 1 रुपीज का कॉइन है 4 मल्टीप्लाई 20, 120 माइनस 80 और ये हो गया 80, मतलब 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं 80 कॉइन्स हैं। और अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन, एक ऐसे कॉम्पिटिशन है, डिसाइडेड दैट द विनर इन ए कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस कॉम्पिटिशन के लिए ये प्रावधान रखा कि जो भी प्राइज जीतेगा उसको 100 रुपीज दिया जाएगा। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट ए प्राइज, जो नहीं जीतता है मतलब हार जाता है, उसको 25 रुपीज दिए जाएंगे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। मतलब उन्होंने क्या किया, टोटल 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल पार्टिसिपेंट इज 63। तो टोटल पार्टिसिपेंट कितने दिए हुए हैं 63, अमाउंट कितना है 3000। लेट नंबर ऑफ, तो अब हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु गेट्स प्राइज हमने मान लिया x, हमने मान लिया कि जीतने वाले जितने भी है वो है x। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन एंड नॉट गेट प्राइज वो कितने होंगे, टोटल 63 है, x तो उनमें से जीतते हैं
तो ऐसे कितने होंगे जो नहीं जीतेंगे? 63 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से कर लीजिए इसको। ये बोल रहा है कि जो जीत जाते हैं ये एक्स है और ये नहीं जीतने वाले हैं, और टोटल पैसा इनको दिया है 3000 मनी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड की गई। देखो जितने भी जीतने वाले थे उनको 100 रुपीज मिल रहा था, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, और हारने वाले जो नहीं जीत पा रहे थे, हु डज नॉट विन 25, तो हम इसको क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये देखिए जीतने वाले हैं, ये जो जीते हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा आ जाएगा। ये 25 रुपीज उन लोगों को मिलते हैं जो हार जाते हैं, तो ये हारने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हारने वाले को कितना पैसा दिया गया वो आ जाएगा, टोटल ये आ गया। तो ये हो गया 100x प्लस इस 25 को हम इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 25 से करेंगे तो 25 3 जा 75, 7 कैरी, 25 6 जा 150 और ये हो गया 157। इस 25 को इससे किया तो माइनस का ये 25x हो गया और ये हो गया 3000। अब देखो यहाँ पे हो गया 100 और माइनस 25, तो ये हो गया 75x प्लस 1575 और ये हो गया 3000। अब यहाँ पे ये 75 इस तरफ रह गया और ये कांस्टेंट को हम उधर लेके जाएंगे, तो 3000 माइनस 1575, ये माइनस कर देंगे इनको। 75x इक्वल में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉरी माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ से इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, x 1425 में 75 का डिवाइड किया, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। x की वैल्यू 19 आ गई। इसने भी यही बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। विनर्स कितने थे? जीतने वाले कितने? 25 सॉरी हाँ x थे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 19, मतलब 19 ऐसे थे जो जीत गए। तो इसके साथ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।